हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारी प्रेम के वंदन देते हैं और आज शाम के समय फिर से प्रभु के चरणों पर आकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और उसकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले 2 दिन और आज तीसरा दिन जब हम प्रभु के सन्मुख में बैठे थे, परमेश्वर सचमुच में हमारे साथ व्यवहार किया करके मैं विश्वास करता हूँ। मैंने मेरा काम किया है, बाकी काम आपके हाथ में है। मुझे जो बीज बोना था मैंने बोया है। आपका हृदय तैयार है तो उसमें फल आएगा, और तैयार नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। हालेलुया। मैं थोड़ा सपना देखने वाला आदमी हूँ। मैं ड्रीमिंग पर्सन, गंदे सपने नहीं, अच्छे सपना। मैं ऐसे सपना देखता हूँ कि ये हॉल वगैरह छोटा पड़ना चाहिए, ये हॉल वगैरह छोटा होना चाहिए कि लोग भरना चाहिए इस जगह पर। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि जगह तो बहुत है, हॉल छोटा है। हालेलुया। प्रभु हॉल बड़ा करेगा, हमारा दिल बड़ा होने पाए। हालेलुया। हमारा दिल बड़ा हो, प्रार्थना बड़ा हो, प्रभु हॉल बड़ा करेगा। हम सोच रहे पैसे कहाँ से आएगा, क्योंकि हम तो निकालना नहीं चाहते हैं। हम तो बाजू वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके मन में कार्य कर। प्रभु आपके जेब में पैसा भरेगा ताकि प्रभु के लिए आप दे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। तो हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, सुन रहे थे, प्रभु एक नया काम करेगा। हालेलुया। प्रभु एक नया काम करेगा। आप 2 दिन से ये सीख कर सुन रहे हैं तो आपको मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए नया गाड़ी देगा, नया बंगला देगा, कुछ नई एडमिशन देगा, नए कपड़े देंगे, नई बिल्डिंग बनवाएगा। ये सब की बातें मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको स्वर्ग राज्य की ऑब्जेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन की ऑब्जेक्टिव से बात कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में प्रभु नया काम करेगा। देखिए, इस्राएलियों के जीवन में जो हमने पढ़ा कि मरुस्थल में उसने रास्ता खोला। क्यों रास्ता खोला? खाने पीने के लिए नहीं रास्ता खोला, कनान देश में पहुंचने के लिए रास्ता खोला। तो प्रभु जो भी नया काम करेगा वो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने के लिए करेगा। इस संसार समाप्त हो जाएगी, इस दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कुछ आज आपको दिख रहे हैं आपके पास है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन टिकने वाला एक ही है, वो स्वर्ग राज्य है। और वो प्रभु ने हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया है, जिसको अनंत जीवन कहते हैं। यदि आप में से सुनने वाले यहाँ पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति इस अनंत जीवन के वारिस नहीं बने हैं तो आज रात को एक सुअवसर है कि आप उस अनंत जीवन के वारिस बने। कैसे बने? यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हमारा उस पर विश्वास होना है, हमें उसको अंगीकार करना है, उसके नाम पर विश्वास करना है, तब हम उसके अनंत जीवन के वारिस बनते हैं। पाप के स्वभाव को छोड़ना है, पाप की गंदगी से अलग होना है, संसार की रीति रिवाज से अलग होना है, प्रभु के बच्चे बनने हैं, प्रभु के राह में चलने हैं, और उस राह में प्रभु नए नए रास्ते खोलते जाएंगे, और इस प्रकार हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर प्रभु के राज्य में हम नहीं गया तो जगह दूसरा है जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, वो नरक है। हम क्यों उसके बारे में सोचें? हमारा लक्ष्य होने पाए हम स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ वास करें। इस दुनिया में आपको प्रभु ने रखा है, हमें रखा है, आपको नौकरी करना है, बच्चों को पढ़ना है, मेहनत करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य इस दुनिया में प्राप्त करना नहीं, परमेश्वर का राज्य प्राप्त करना है। दुनिया में सब कुछ प्राप्त करे और स्वर्ग राज्य खो जाए तो आपके जैसे और हमारे जैसे अभाग्य व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको प्रभु की शुभ संदेश सुनाया, सुसमाचार सुनाया, जिसके जरिए से आपने यीशु को जाना, वो यीशु आपके जीवन में रहने पाए, और उसी के द्वारा हम इस संसार की हर एक रुकावट को पार कर उसकी तुरही की आवाज जब फूंका जाएगा, यदि हम जीवित हैं तो उसके साथ उठाए जाएंगे।
नहीं, अगर हम उसके पहले मर गए तो उसकी तुरही की आवाज फूंकते समय जो प्रभु में पहले मरे हैं, प्रभु में मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। इसी आशा के साथ हम एक दूसरे को उत्तेजन देते हैं, दिलासा देते हैं, और इसी प्रकार हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और इस संसार में रहते समय हमारा सावधानी बरतनी है कि हमारे जीवन को संभालना है, गंदगी से बचाना है, बुरी बातों से बचाना है, प्रभु के वचन के आधार पर चलना है। बाकी सारी बातें प्रभु हमारे लिए अद्भुत तौर से करेगा। और साथ ही साथ हम अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचना है, वो भी बचना चाहिए। आपके रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए, वो भी बचना चाहिए। कोई नरक में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, नरक शैतान के लिए बनाया है। लेकिन अगर शैतान के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम भी नरक में चले जाएंगे। इसलिए शैतान के चंगुल से छुटकारा पाए, प्रभु में बने रहे, हमारे आसपास के लोग बचने पाए। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, नहीं, हम यही जानते हैं कि भारतीय सारे निवासी यीशु को जाने। हालेलुया। हमें क्रिश्चियन कंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्री सब समाप्त हो जाएगा। जितने लोग हैं वो यीशु को जाने, प्रभु के राज्य में प्रवेश हो। उसके लिए आप रुकावट मत ठहरना, आप उसके लिए सहायक ठहरना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। आज प्रभु के वचन में जाने से पहले हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने मुंह खोलेंगे और आपकी भाषा में प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको कहा हमारी प्रभु गुजराती जानता है, तो आप गुजराती में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने मुंह खोल के प्रार्थना करें, प्रभु आज तेरे वचन से हमसे बोल। हम नहीं जानते हैं तू हमें इधर क्यों लेकर आया, लेकिन तूने कुछ मकसद से लेकर आया। अगर वो मकसद तेरे जीवन का सही है तो आज रात के समय प्रभु हमसे बात करेगा, और परमेश्वर अपनी वचन भेजकर हमारे जीवन में जो छुटकारा चंगाई चाहिए सब कुछ प्रभु प्रदान करेगा। उसके लिए प्रार्थना करें। सभी लोग अपना मुंह खोलेंगे। भाइयों लोग अपने अपने मुंह बंद ना रखें। आप तो घर पे बहुत चीखते चिल्लाते हैं आप लोग। हालेलुया। तो आप प्रभु के सामने अपना मुंह खोलिएगा। हालेलुया। बहनों, हालेलुया। पूरे सोसाइटी में आपकी आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन प्रभु के सन्मुख में आते समय स्वर्ग भी आपकी आवाज़ सुनने पाए। हालेलुया। बच्चों की आवाज़ पूरी सोसाइटी में गूंज उठता है, प्रभु के सन्मुख में उसकी आवाज़ उठने पाए। प्रभु मुझसे बोल, मुझसे बात कर। हालेलुया। और जब प्रभु से आप सच में दिल से प्रार्थना करेंगे, वचन सुनते ही परमेश्वर अपनी चंगाई को भेजेगा। वचन सुनते ही परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वचन सुनते ही परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। वचन सुनते ही आपके जीवन में नया काम होगा। वचन सुनते ही आपने आज तक नहीं सोचा ऐसे काम आपके जीवन में होगा। वचन सुनते ही आपके लिए बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन जीवन है, वचन के अंदर जीवन है। यह शब्द मनुष्य का नहीं है, यह वचन परमेश्वर का है। ये आप सुनते ही आपके शरीर में चंगाई की लहर दौड़ेगी। ये सुनते ही आपको बांध के रखे हुए बंधन अपने आप टूट जाएंगे। ये सुनते ही परमेश्वर आपको हालेलुया, ओ हालेलुया, एक शांति प्रदान करेगा। ये सुनते ही आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपकी मानसिकता बदलेगी, आपके मन में शांति प्रभु देगा। ये वचन की सामर्थ को अनुभव करें। आज रात के समय वो वचन हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में मंडराने पाए, हृदयों को बदलने पाए, मनों को बदलने पाए, हमारे हालेलुया चारों ओर बड़ी बेदारी पहुंचाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस गीत की पंक्ति आप जानते हैं तो मेरे साथ गा सकते हैं। तेरी आत्मा की वर्षा भर से इस जगह में, ओ तेरी आत्मा की वर्षा भर से इस जगह में, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को, हे प्रभु तू झूले झूले हम
सभी को तेरी महिमा के घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जैसे हमने गीतों में गाया, तेरी आत्मा की वर्षा होने दे इस जगह पर, छंगाई और छुटकारा तेरे वचन के द्वारा होने पाए। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन सुनते ही तेरे बच्चों के जीवन में बदलाव परिवर्तन होने पाए। समझने के लिए तेरे अभिषेक भेज परमेश्वर, दिलों को खोल दे परमेश्वर। मेरे मुख से निकलने वाली एक एक शब्द तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा होने पाए। ना मेरी मन, ना मेरे विचार, ना मेरी इंटेलिजेंस, ना मेरी ज्ञान से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द निकलने पाए। इस माइक से गूंजने वाली एक एक शब्द तेरे बच्चों के कानों में गिरने पाए, वो उनके दिल में प्रवेश करे और वो जीवन लाए, फल लाने पाए। प्रभु जी, सारी दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। इस जगह को अंदर और बाहर से तेरे लहू में ढांप लेते हैं। स्वर्गदूत इसकी रखवाली करने पाए परमेश्वर। ओ तेरी बादल, आत्मा की बादल यहां पर मंडराते रहे परमेश्वर। वचन सुनते ही हालेलुया लोगों के हृदयों को छूने पाए प्रभु जी, स्पर्श करने पाए प्रभु जी। तेरा वचन छू कर हालेलुया छंगाइयों को लेने पाए प्रभु जी। हालेलुया मन में छंगाई होने पाए, शरीर में छंगाई होने पाए, आत्मा में छंगाई होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया शैतानी ताकतें हो, दुष्ट आत्मा की शक्तियां यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। तेरे बच्चे आजाद होने पाए प्रभु। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। अब अपने जगह आराम से बैठते हैं, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिएगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर और प्रवेश करने पाए। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसकी 43 अध्याय और उसकी 19वीं कलम से हम पढ़ रहे थे। द बुक ऑफ आयशायाह चैप्टर 43 वर्सेस 19। द बुक ऑफ आयशायाह चैप्टर 43 वर्सेस 19। यशायाह नबी की किताब उसकी 43 अध्याय और उसकी 19वीं कलम से हम पढ़ रहे थे। आप अपने बाइबलों को खोलें और पढ़ते समय बहनों में से एक व्यक्ति आवाज गुजराती में पढ़ेंगे और उसके बाद एक व्यक्ति हिंदी में पढ़ेंगे। यस। શું તમે તે જાણશો નહીં? હું તો અરણ્યમાં માર્ગ ને ઉજ્જડ પ્રદેશમાં નદીઓ કરી આપીશ। આમીન। જો હું નવું કામ કરનાર છું। નવું કામ કરનાર છું। હાલેલુયા। Behold, I am doing a new thing, God says। परमेश्वर कहता है, Behold, देखो, मैं एक नई बात, ये बात बोलने वाली बात नहीं है, काम की बात कर रहा है। मैं एक नया काम करता हूं। इट्स ए कंटिन्यूअस टेंस, हो चुका नहीं है, होने वाला नहीं है, कर रहा हूं। इट्स ए कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक नया काम कर रहा हूं। आज वो काम आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। वो काम आपके परिवार में होने पाए। पिछले 2 दिन में नहीं हुआ तो आज होने पाए। कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। प्रभु जब नया काम करता है वो सच में नया काम है। प्रभु जब नया काम करता है वो नया ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु का काम जो है हर समय नया रहता है। तो प्रभु कहता है, छुटकारा पाए हुए इस्राएलियों से प्रभु का वाणी है, देखो मैं एक नया काम कर रहा हूं। मैंने कल आपको समझाया, नया काम करने के लिए प्रभु 2 शर्तों को हमारे सामने रखा। कल मैंने आपको समझाया, उसका पहला शर्त है कि पुरानी बातों को हमारे जीवन से निकालना होगा, पुरानी पाप को निकालना होगा, पुराने स्वभाव को निकालना होगा, पुराने गंदगी को निकालना होगा, पुराने अविश्वास को निकालना होगा, पुराने सारी बातें जो प्रभु के काम को रोकता है सब कुछ निकालना होगा, निकालना होगा, निकालना होगा, निकालना होगा।
ये शब्द कहते समय ही प्रभु की आत्मा मुझसे कह रहा है, यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के घर के अंदर से कुछ बातें निकालना होगा, तब तेरे घर में परमेश्वर नया काम करेगा। मुझे पता नहीं कौन है वो, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है तेरे घर में कुछ ऐसी बातें पड़ी है जो शैतान बार बार तेरे घर में इसलिए आता है, शैतान को अच्छा लगता है तेरे घर में पड़ा हुआ चीज, उसको निकालना होगा। जब निकालेगा प्रभु तेरे घर में नया काम करेगा। हालेलुया। पुरानी बातें निकालना होगा, हमारे मन से निकालना होगा, हृदय से निकालना होगा, जीवन से निकालना होगा, प्रभु नया काम करेगा। दूसरा शर्त मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य से, हमारे जीवन रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होना चाहिए। हमारे कलीसिया में प्रभु विराजमान, इसका मतलब प्रभु ही प्रभुता करे, प्रभु का राज्य होना चाहिए, प्रभु ही सब कुछ चलाए। आपके घर में प्रभु चलाए, आपकी कलीसिया में प्रभु चलाए, आपके जीवन में प्रभु चलाए। सिंहासन पर बैठने वाला कहता है मैं एक सब कुछ नया करता हूं। यदि आपके जीवन रूपी सिंहासन पर प्रभु बैठेगा तो तेरा जीवन प्रतिदिन नया होते जाएगा, नया होते जाएगा, नया होते जाएगा, नया होते जाएगा। इसलिए प्रभु को आपके जीवन रूपी सिंहासन पर बिठाइए, और आपके इस जीवन रूपी सिंहासन पर अगर कोई दूसरा बैठा है तो उसको निकालिए। हालेलुया। ये दो शर्त मैंने कल आपको समझाया था। आज लेकिन हम आपको क्या नया होना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नया होना है, लेकिन एक चीज नया हो जाए ना, सब कुछ नया हो जाएगा। एक चीज नया हो जाए तो सब कुछ नया हो जाएगा। तो आज ये आखिरी रात है, तो मैं थोड़ी कठोरता से बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं भाग सकता हूं। हालेलुया। तो समझ में आ गया, आज आखिरी रात है तो अच्छी तरह से सुनना। मैं कड़क शब्दों में इस्तेमाल करूंगा। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे प्रेम है। इसलिए मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आकर प्रचार करूं, पैसा लेकर चले जाऊं। नहीं, मेरी आशा हर समय रहता है मैं जहां सेवकाई करने जाऊं वहां पर परमेश्वर का काम होना चाहिए, और फ्यूचर में परमेश्वर का काम वहां पर दिखना चाहिए। ये मेरी आशा है हर समय। तो इसलिए मैं जी और मन लगा करके प्रभु से प्रार्थना करके मांग करके आपके सामने संदेश देता हूं। तो आज हम एक ऐसा चीज के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जो प्रभु से हम सब प्रार्थना करेंगे, इसको नया बना दे प्रभु। ये चीज नया हो जाए ना, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ठीक है, आपको अंदाजा लग गया होगा क्या चीज है? कोई आइडिया, कोई अंदाजा है? हाँ, एक आदमी ने दिखा दिया। चलो पढ़ते हैं, धन्यवाद देते हैं विपुल भाई के लिए। चलिए मेरे साथ पढ़िए एसेकियेल नबी की किताब, उसकी 36 अध्याय और उसकी 26वीं कलम। एसेकियेल नबी की किताब, उसकी 36 अध्याय और उसकी 26वें कलम। प्रभु कहता है कुछ, पढ़िएगा। द बुक ऑफ एसेकियेल चैप्टर 36 एंड द 26th वर्स। देखो, હું તમને નવું હૃદયપણ આપીશ, તમારી અંદર નવો આત્મા મૂકીશ, દેહમાંથી માંસના હૃદય દૂર કરીને હું તમને શેના હૃદય દૂર કરીશ? હા, એટલે શું છે? પથ્થર, हाँ, पत्थर का हृदय निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा। पढ़ेगा हिंदी में, मैं तुझको नया मन, मतलब यहां पर हृदय, हिंदी में जो मन लिखा है इसका मतलब हृदय, गुजराती में पढ़ लिया हृदय। मैं तुमको नया हृदय दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और आगे तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ये प्रभु की वायदा है परमेश्वर के बच्चे इस्राएलियों से। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। कब नया हृदय देगा? पत्थर का हृदय निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा। अब आप पूछेंगे कि हमारा दिल क्या पत्थर का है क्या? मैं कहता हूं हाँ, पत्थर का है। आप पत्थर मारना मत, लेकिन है पत्थर का आपका। मैं समझाऊंगा पत्थर का कैसा है। प्रभु कहता है तेरा दिल पत्थर का है, लेकिन मैं उसको निकाल करके मांस का हृदय दूंगा।
ये कौन सा दिल? ये फिजिकल हृदय की बात नहीं कर रहा है। हमारा सबका फिजिकल हृदय मांस का ही है, लेकिन सच में हमारा हृदय पत्थर का है। पत्थर का हृदय कब होता है मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट में बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ये हृदय जो है पत्थर का इसलिए है, किसका हृदय पत्थर का है? जो बार बार प्रभु की वचन सुने, बार बार प्रभु की वाणी सुने, फिर भी अपने हृदय को कठोर करे, उस व्यक्ति का हृदय पत्थर का हृदय है। समझ में आ गया? A person who listens to God's word time and again, Sunday after Sunday, every prayer meeting he listens to the word of God, yet he hardens his heart, that man has got a heart of stone. इसराइलियों को देखकर प्रभु कहता है, मैं बार बार तुमसे बात करता था, मैंने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा, प्रचारकों को तेरे पास भेजा, तुझे समझाया, तुझे समझाकर हर भाषा में तुमको समझाया, हर बात मैंने तुमको समझाया, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तुमने अपने दिल को कठोर कर दिया। इसलिए इसराइलियों को देखकर प्रभु कहता है, तेरा दिल पत्थर का है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पत्थर का दिल निकालूंगा, मांस का हृदय दूंगा, वो नया हृदय है। हालेलुया। अब आप सोच लेना हमारा हृदय कैसा है, हमारा दिल कैसा है, सोच लेना। मैं पूछना नहीं चाहता हूं आपका दिल कौन सा है, सोच लो। यदि मैं और आप प्रभु की वाणी को बार बार सुनने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ जाना तेरा और मेरा दिल पत्थर का दिल है। पत्थर का दिल रखने वालों की परिणाम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये दिल को समझ लेते हैं। प्रभु ये दिल को क्यों बदलना चाहता है? ये हृदय जो है ना, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। खतरनाक है कि नहीं? हेलो, खतरनाक है कि नहीं? ये हृदय सबसे खतरनाक है। मेरे हृदय में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है? पता है? हाँ, नहीं पता है। आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। अभी इधर बैठ के आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है। हृदय खतरनाक है। कई बार प्रभु को धन्यवाद भी देना कि तेरे पति को तेरा हृदय पता नहीं है। धन्यवाद देना प्रभु को कि तेरी पत्नी को तेरा हृदय पता नहीं है। पता होता तो जरा सोच लो, सड़क पर चल रहे हैं, पेटलाद के मार्केट में चल रहे हैं दोनों पति और पत्नी। एक लड़की वहां से आ रही है, पति ने उसको देखा। अगर तेरी पत्नी को तेरा दिल मालूम हो गया होता, उधर ही चप्पल पड़ लेता तेरे को। पड़ता कि नहीं पड़ता? हेलो, शर्म के मारे बोलते नहीं है, जरूर पड़ता। इसलिए प्रभु ने एक अच्छा काम किया है, एक दूसरे का दिल किसी को बताया नहीं है। शक्ल बता दिया लेकिन दिल बताया नहीं है। दिल बताता तो मैं भी यहां खड़ा नहीं रह सकता, आप यहां बैठ नहीं सकते। हेलो हेलो, दिल मालूम होता तो रोज घर में झगड़ा ही होता। दिल मालूम नहीं है तो भी झगड़ा हो रहा है। दिल पता होता तो क्या हालत होता, सोचा? इसलिए प्रभु कहता है, बाकी सब चीज दिखाई देता है लेकिन दिल दिखाई नहीं देता है। इसलिए प्रभु कहता है इसको नया बनाना पड़ेगा, और ये नया दुनिया से नहीं बन सकता, हमारी ताकत से बन नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के द्वारा बन सकता है। हालेलुया। तो हृदय के बारे में प्रभु कुछ कहता है, हम थोड़ा से समझ लें हृदय के बारे में प्रभु क्या कहता है। पढ़ेगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसकी 17वीं अध्याय और उसकी 9 और 10। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस 9 एंड 10। हृदय के बारे में प्रभु क्या कहता है? हाँ, हृदय શું છે? ના 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 ના, એના પહેલા એક શબ્દ ઇસ્તેમાલ કર્યો છે, સૌથી। જેટલા વસ્તુ તમે રાખો એ વસ્તુ સૌથી હૃદય કપટી છે। હા, પછી બહુ ખતરનાક લખેલું છે ગુજરાતીમાં। હા, ફરી આગે, તેને કોણ જાણી શકે? અને પછી પણ કોઈ જાણી શકે છે કે નહીં? કોઈ છે? કોઈ જાણી શકનાર? આગળ વાંચો યાર। હું યહોવા, મનમાં શું છે એટલે હૃદયમાં શું છે? हाँ, તે શોધી કાઢું છું। हालेलुया। प्रभु कहता है, आज हिंदी पढ़ी सिस्टर। हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें एक अन्याय रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? मैं यहोवा, हृदयों को जांचने वाला, सबका हृदयों को मैं जानता हूं। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर हमारा हृदयों को जानता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारा हृदयों को जानता है। इसमें दुख की बात है या आनंद की बात है? प्रभु हमारा हृदय को जानता है, इसमें दुख है या आनंद है आपको? आनंद की बात है या दुख की बात है? कुछ लोगों को आनंद की बात है, कुछ लोग चुप बैठे हैं तो लग रहा दुख की बात है। मेरा हृदय बेकार हो और प्रभु जानता है तो मुझे सच में दुख होगा ना कि यार मैंने प्रभु को क्यों दुखी किया। नहीं, मेरा हृदय में दर्द है, कोई समझता नहीं, लेकिन प्रभु जानता है तो मुझे आनंद है कि कोई तो समझता है, कोई तो समझता है। तो इसमें दोनों तरफा है। हमारे हृदय के अंदर गंदगी बुराई है और हमें मालूम है कि प्रभु ये जानता है और हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, तो ये दुख की बात है। लेकिन हमारे हृदय में वेदना है, परेशानी है, मुसीबत है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि प्रभु जानता है, तो ये हमारे लिए बड़ी आश्वासन है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे हृदयों को जानता है। अब यीशु इसके बारे में क्या कहता है? लेट्स सी व्हाट जीसस इज टेलिंग। मत्ती के सुसमाचार पढ़िएगा, दो चार वचन पढ़ना जरूरी है ताकि आपका विश्वास पक्का हो जाए। 15 अध्याय और उसकी 19वीं कलम 19, मत्ती के सुसमाचार 15 का 19। यीशु क्या कहता है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, ये सब कहां से निकलता है? हाँ, सब कुछ हृदय से निकलता। हम सोच रहे थे खाने से सब कुछ होता है, लेकिन ये अंदर से आता है। दुनिया कहता है कि अंदर लेने से गंदगी है। God, Jesus is telling what goes inside is not polluting you, but what is coming out is polluting you. ये प्रभु कहता है। ये सब कुछ कहां से आ रहा है? हृदय के अंदर से आता है। चोरी, झूठी गवाही, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, सब कुछ अंदर से आ रहा है। इसलिए प्रभु कहता है ये दिल को नया बनाना ही होगा। हालेलुया। That's why God says this heart has to be made new. ये हृदय को क्या करना पड़ेगा? नया होगा। जब तक ये हृदय ठीक नहीं होगा ना, जीवन ठीक नहीं होगा। जीवन ठीक नहीं होगा। आज मुझे सुन लो प्यारे, ध्यान से सुनो। हृदय जब तक ठीक नहीं होगा ना, जीवन ठीक नहीं होगा। हृदय की सारी कंट्रोल से ही सब कुछ चलता है। हृदय बढ़िया और अच्छा हो जाए तो जीवन भी अच्छा रहेगा। तो आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरा ये पत्थर का दिल निकाल के मुझे एक मांस का हृदय देना, एक नया हृदय देना मुझे। मैं जानता हूं आपका अहम आपको प्रार्थना करने के लिए रोकेगा, लेकिन हकीकत तो यही है। हृदय सच्चा और अच्छा हो जाए तो जीवन भी अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है ये हृदय बहुत धोखा देने वाला है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, बाइबल में है। इस संसार ने देखा हुआ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, द मोस्ट वाइज पर्सन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। आज तक ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास के पन्नों में हम देख नहीं सकते हैं, आगे भी नहीं देख पाओगे आप। एक ऐसा राजा जो पशुओं की भाषा समझता था, जो जानवरों की भाषा समझता है, पक्षियों की भाषा समझता है, धनवान, बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली। और ये बुद्धि अपने ताकत से और अपने डीएनए से प्राप्त नहीं किया, प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि था। ऐसा एक बुद्धिमान राजा कौन है? सुलेमान राजा। जानते हैं आप, सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान था, लेकिन जानते हैं आप, उसके पिता ने उसको कहा था, बेटा तेरा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा होना चाहिए। तेरा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रखना। अगर तू हृदय सच्चा रखेगा, तेरा परमेश्वर जो मेरे साथ रहा वो तेरे साथ भी रहेगा। समझ में आया? हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय सच्चा नहीं रखेगा तो जो परमेश्वर मेरे साथ था वो तुझे छोड़ सकता है। यही लास्ट में दाऊद की मृत्यु के जस्ट पहले सुलेमान से बात किया। सुलेमान ने सुन लिया, प्रभु से प्रार्थना किया, बुद्धि चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ प्रभु ने सब कुछ दिया। लेकिन वचन कहता है, मैं चाहता हूं आप उसको पढ़े
ताकि आपका विश्वास हो। पहला राजा की किताब उसकी 11 अध्याय की 4 कलम, 1 किंग्स चैप्टर 11 वर्स 4 पढ़िएगा। क्या हुआ उस सोलोमन राजा का दिल को, क्या हुआ? पहला राजा 11 का 4। तो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, सुलेमान जब बूढ़ा हो गया, उम्र में बढ़ गया, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन उसका हृदय पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका हृदय अपने पिता दाऊद के नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। समझ में आया? गुजराती में पढ़िए। हाँ, फेरवी नाखियो। फेरवी मतलब हृदय फेरवी नाखी सके। हेलो, हृदय फेरवी नाखी सके? हेलो, તમારાથી પૂછું છું યાર, મારા ગુજરાતી વીક છે પણ તમારો તો ગુજરાતી સ્ટ્રોંગ છે ને। હૃદય ફેરવી શકે? અરે ફેરવી કાઢ્યો ને। આટલા બુદ્ધિમાન સુલેમાન હતા, સુલેમાન આટલા બુદ્ધિમાન હતા, તે છતાં હેના હૃદય પત્નીઓને ફેરી કાઢ્યો। હાલેલુયા। તમે એટલે બધા ચૂપ રહો છો એટલે તમારા હૃદય પણ આવું ચાલે છે લાગે મને। તમારા શાંતિથી મને એવું લાગે છે કે તમારા પત્નીઓ પણ જ્યારે જરૂરત પડે છે તમારા હૃદયોને ફેરી કાઢે છે। હાલેલુયા। સાચી વાત છે કે નહીં? હા, જ્યારે તમે રોજ આવો 5 વાગે એટલે 5:30 6 વાગે તમે સ્પેશિયલ ચા મળે તો સમજી જવાનું આજે તમારા હૃદયને ફેરવાનો ટાઈમ આવી ગયા છે। રોજ તમને ચાય મળે છે પણ જે દિવસે તમને સ્પેશિયલ ચાય મળે અને સ્માઇલિંગલી તમને આપે અને પછી તમને પૂછશે કેવો છે તમારા હાલચાલ, દિવસ કેવો હતો, સિરિયલ બધા બંધ કરીને, મોબાઈલ બધા બંધ કરીને તમારાથી પ્યારથી વાત કરે, સમજી જવાનું આજે તમારો હૃદયના વાર છે। હાલેલુયા। અને એ લોકોને હું જોતા જ નથી। हालेलुया। तो इसलिए सुलेमान जो इतना बुद्धिमान, हम तो सुलेमान जैसे बुद्धिमान थोड़ी है, हमको तो 1 ही मिनट चाहिए यार, 1 ही मिनट फेरने के लिए। सुलेमान तो बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, समझदार था, पूरा राज चलाता था, फिर भी उसका हृदय को अपनी पत्नियों ने क्या किया? फेर डाला। लो, आपका अनुभव है कि नहीं? अरे यार कुछ है तो हाँ बोलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी ने तो फेरा है ना, पराई लड़की ने तो नहीं फेरा ना। देखिए, प्रभु की आत्मा कभी गलत बोलेगा नहीं। मेरे मुख से जो शब्द निकलता है ना, उसमें हर एक शब्द में मतलब है। मैं हास्य रीति से बोलता हूं लेकिन उसके पीछे मतलब है। इसका मतलब है कि किसी का दिल को पराई स्त्री भी फेर रहा है, यहां पर बैठा हुआ है वो। सुधर जाओ आज। हालेलुया। छोड़िए। तो प्रभु वो दिल जो है उसको उसकी पत्नियों ने क्या कर दिया? फेर दिया। इतना बुद्धिमान होने के पर भी। इसका मतलब क्या है? दिल को फेर सकता है, दिल को बहका, हिंदी में लिखा है बहका दिया, बहका दिया। Their hearts were taken astray। उसके कारण क्या है? जैसे दिल भग जाता है तो परमेश्वर के प्रति स्थिर नहीं रह सकता। बहका हुआ दिल प्रभु के प्रति स्थिर नहीं रह सकता, प्रभु के वचन के प्रति स्थिर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं कि पराये देवता, पैसा आपका दिल को बहका देगा, दुनिया आपका दिल को बहका देगा, दुनिया की चीजें आपके दिल को बहका देगा, स्त्रियां आपके दिल को बहका देगा, धन दौलत आपके दिल को बहका देगा, जमीन जायदाद आपके दिल को बहका देगा, दूसरों के पास जो चीज है वो आपके दिल को बहका देगा। ये सारी चीजें जो दुनिया में दिखती है वो सब कुछ हमारे दिल को बहका सकता है। इसलिए प्रभु कहता है तेरा दिल को बदल के एक नया दिल आना चाहिए। वो नया दिल आएगा तो क्या होगा? जो भी तू देखेगा बहकेगा नहीं, क्योंकि तेरे सामने एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसके ऊपर तेरी आंखें लगी रहेगी, तेरा दिल बहकेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुझे एक नया दिल दूंगा, क्योंकि दिल बहकता है, पैसा देखते ही भग जाता है। मैं हम परमेश्वर के दासों की बात करता हूं, आप लोगों की बात नहीं करता हूं। पैसा देखते ही हमारा दिल भग जाता है।
मैं जानता हूं आज कोई आमीन हालेलुया नहीं होगा, नहीं होने दो, लेकिन दिल नया आने दो। हालेलुया, एक नया दिल आने दो। आमीन हालेलुया हुल्लड़ करने से क्या मतलब, दिल नया होने दो। ऑपरेशन थिएटर में पड़े हो आप लोग, हालेलुया, कहां से हालेलुया बोलेंगे? ऑपरेशन थिएटर में पड़े, प्रभु काट रहा है, प्रभु काट रहा है, वचन से काट रहा है, तेरा पुराना दिल निकालता है और नया दिल देगा प्रभु। हालेलुया, दिल देगा, हालेलुया। लेकिन वचन को अंदर जाने दो। मैं कहता हूं तेरा दिल आज नया हो जाएगा ना, तेरा घर में शांति आएगा, तेरा जीवन में आनंद आएगा, तेरे जीवन में सफलता आएगा, सब कुछ बदल जाएगा और तेरा दिल नया हो जाएगा, तेरी शरीर में चंगाई होगा। आज रात के समय में पवित्र आत्मा में कहता हूं, जैसे तेरे दिल नया हो जाएगा, तेरे शरीर में चंगाई अपने आप आएगा, तेरे मन में शांति आएगा, तेरे घर के अंदर शांति आएगा। तू एक ही व्यक्ति का नाम लेगा, वो है यीशु का नाम। हालेलुया, होने दे हमारा दिल नया होने पाए। तो दिल की बात समझ गया? दिल खतरनाक है, धोखा देने वाला है, बहकाने वाला है। प्रभु कहता है इसके अंदर से ही सारा कचरा निकलता है। सोलोमन जैसे आदमी फंस गया। तो आप कहेंगे तो ये दिल कैसे आएगा नया, कैसे होगा ये दिल नया? आप में से कई लोगों ने ये नया दिल प्राप्त किया था। हमारा दिल ऐसे ही था, हमारा दिल अच्छा नहीं था। मेरा दिल, ठीक है आपकी बात नहीं करता, मेरा दिल अच्छा नहीं था, मेरा दिल बेकार था। पाप से भरा हुआ दिल, गंदगी से भरा हुआ दिल, बेकार दिल, बुरी विचार से भरा हुआ दिल, दूसरों के प्रति घृणा से भरा हुआ दिल, ईर्ष्या से भरा हुआ दिल, जलन से भरा हुआ दिल। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मेरे बारे में बोल रहा हूं। आपको दुख नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या से भरा हुआ दिल, जलन से भरा हुआ दिल, पाप से भरा हुआ दिल, बुरी विचारों से भरा हुआ दिल, दूसरों को देखते समय लालच से भरा हुआ दिल, ये सब कुछ था मेरा दिल। मैं सोच रहा था ये दिल कैसे ठीक करें, इसको कैसे साफ करें। ये कोई नहीं जानता है, मेरे पापा मम्मी नहीं जानता है मेरा दिल को, तो ये दिल को कैसे साफ करें? अंदर से बेचैन, अंदर से बेचैन, अंदर से परेशान। ऐसी स्थिति में मेरी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुआ, मेरी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुआ। यद्यपि मैं मसीह परिवार में जन्म लिया तो भी मेरा दिल ऐसा ही था। लेकिन एक दिन जब मैं 14 उम्र का था, मेरी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुआ। एक रात की मीटिंग थी, आज भी मुझे याद है। उस व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटा, तू बेचैन क्यों है? तू क्यों परेशान है? तू क्यों परेशान है? मैंने कहा मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरा दिल बेकार है, मेरा दिल के अंदर गंदगी है। कोई देखता नहीं है लेकिन मैं जानता हूं मेरे दिल के अंदर गंदगी है, मैं क्या करूं? उसने कहा बेटा कुछ नहीं करना, तेरे दिल को मेरे सामने समर्पण कर, तेरे दिल को मेरे सामने समर्पण कर, तेरे दिल को खोल और मुझे आने दे उस दिल के अंदर। और व्यक्ति कौन है जानते हो? वो था मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह जिस दिन मेरे दिल में आया, उस दिन मेरा दिल नया हो गया, उस दिन मेरा दिल नया हो गया। मैं आज रात को कहना चाहता हूं, जिस दिन यीशु आपके दिल में आया था, उस दिन आपका दिल भी नया हो गया था। हालेलुया, आपका दिल भी नया हो गया था। जिस दिन यीशु अंदर आया, सारा कचरा भाग गया, शैतान भाग गया, दुष्ट शक्तियां भाग गया, सांप भाग गया, सब कुछ भाग गया। सिर्फ और सिर्फ यीशु उसमें राज करने लगा। मेरा दिल नया हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं, मेरा बोझ उतर गया, मेरा पाप का बोझ उतर गया, मेरा श्राप का बोझ उतर गया, मेरा सारा डर उतर गया, सब कुछ निकल गया। मेरे दिल नया हो गया। इतना भी नहीं, मेरे दिल में आनंद हो गया, मेरे दिल में खुशी हुई, मेरे दिल में वो हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति मेरे दिल में आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं प्रभु को कहां पर लो, कहां पर लो, कहां पर लो? हृदय में लो। आज तक मैंने सुना नहीं है प्रभु को लंग्स में ले लो। सुना आपने? प्रभु को दिमाग में लो करके सुना आपने? क्यों हम बोलते हैं हृदय में लो? क्योंकि हृदय नया होना है। हालेलुया, हृदय नया होना है। वहां पर प्रभु आ जाए तो बाकी सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। आज रात के समय मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, आपका हृदय अभी तक इस प्रकार कचरा में, कीचड़ में फंसा हुआ, तो मैं आपको कहना चाहता हूं
तू कितना भी साबुन डाल दे साफ नहीं होगा, तू एसिड डाल दे साफ नहीं होगा, तू लिजोल डाल दे साफ नहीं होगा, तू जो चाहिए डाल दे साफ नहीं होगा। लेकिन एक काम तू करना, वो दिल को लेकर प्रभु के पास लेकर आ और हृदय को खोल। और जिस कलवरी पर जिसने अपना दोनों हाथ को उस खिले पर ठोका, जिसके पांव में खिले ठोके गए, उसके बहने वाले लहू के द्वारा उसका एक टिप्पा बूंद, हालेलुया, एक बूंद लहू तेरे हृदय में गिरेगा तो एक झटके में क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। साफ होगा इतना भी नहीं, वो यीशु तेरे हृदय में आएगा। हालेलुया। जैसे यीशु तेरे हृदय में आएगा उस समय पर क्या होगा जानते हो? तुम्हारा हृदय नया बन जाएगा। हालेलुया। ये हृदय हमारा था ना ऐसे? जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार किया, ये हृदय ऐसा नहीं था? आप में से कितने लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया है? जो उद्धार पाए हुए लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। जो उद्धार पाए हुए लोग, दोस्त हु हैव बीन बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन मतलब प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के समान स्वीकार किया है, अपने अंगीकार किया है। ही इज योर सेवियर, पर्सनल सेवियर। ऐसे लोग, आपका ऐसा अनुभव हुआ है? पूछ रहा हूं यार आपसे, आपका ऐसा अनुभव हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आपको सच में यीशु आपके अंदर आया नहीं है। यही कहना चाहता हूं मैं आपको। If you have not had this experience of the joy of salvation, that means you have not received the right salvation. आपने सही उद्धार नहीं पाया यदि आपको उद्धार की आनंद आपके जीवन में नहीं है तो। मैंने एक ऐसा नस को पकड़ लिया है जिसको आपको दर्द होगा। मैं वापस कहना चाहता हूं, शैतान भड़काने ना पाए। बहुत सारे लोग हैं चर्च में आते, उन्होंने सही तरीके से सैल्वेशन नहीं पाया है। किसी ने बोल दिया भाई आप प्रभु को मानते हो? हाँ, हाथ ऊंचा कर दिया, हम प्रभु को मानते हैं। उसने देखा बाजू में, अरे उसने हाथ उठा, मैं भी हाथ उठा लेता हूं। उसके अंदर सही तरीके से पश्चाताप नहीं हुआ है, उसने अपना दिल को प्रभु के लिए सौंपा नहीं है। बाजू में इधर उधर देखा, यार सब लोग हाथ उठा रहे हैं, वो पूछ रहा है यार प्रभु को स्वीकार करोगे? हाँ, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। आ गया, चर्च में આવી ગયા પછી મારા મેમ્બરના લિસ્ટમાં મારા નામ પણ રખો, હું પણ મેમ્બર છું, ચર્ચમાં જાઉં છું। દેવને સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં? હા, ઓ દિવસે એ કહેતા હતા કે હાથ ઊંચા કરો, એટલે હું પણ હાથ ઊંચા કર્યો હતો। અને પછી દેવ આવ્યો કે નહીં? દેવ ક્યાં આવ્યો? ક્યાં આવવાનું હતું દેવને? એને ખબર જ નથી ક્યાં આવવાનું હતું ને શું થવાનું હતું। એની અંદર સેલ્વેશનની આનંદ જ નથી। અરે દેવ તારા હૃદયમાં આવી જાય તો કાલનો, તમારું નામ શું છે મોટો? રાકેશભાઈ। કાલનો રાકેશભાઈ નથી, આજનો રાકેશ। જમીન આસમાનના ફેર પડી જાય, દેવ તારા હૃદયમાં આવી જાય તો તમારા જીવનમાં એવો ફેર પડ્યો છે? જવાબ ના આપજો, વિચાર કરજો। દેવ તમારા હૃદયમાં સચ में આવી જાય તો કાલના રાકેશ નથી, આજના રાકેશ। એટલો બધો ફેર થઈ જાય, 180 ડિગ્રીનો ફેર થઈ જાય। પણ તારા જીવનમાં, મારા જીવનમાં એવો ફેર નથી થયો તો સમજી જવાનું મારા ઉદ્ધાર સાચો નથી। इसलिए आज भी अवसर है, आज भी मौका है, आज भी प्रभु को तू सच में अपना हृदय देख करके स्वीकार कर सकता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिसकी उद्धार सही नहीं। क्यों? अरे जिसने पश्चाताप किया है, जिसने उद्धार पाया है, वो उद्धार का फल लाएगा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है पश्चाताप करो, उद्धार पाओ, स्वर्ग राज्य निकट है। कहता है कुल्हाड़ी रखा गया है, उसमें फल नहीं लाएगा, उद्धार के अनुसार काटा जाएगा। मतलब जिसने उद्धार पाया उसके अंदर उद्धार का फल होना चाहिए। अरे तू कहता है कि मैंने उद्धार पाया और फल कल फिर से गाली दे रहा है तो तेरे अंदर यीशु नहीं है। फिर से झूठ बोलता है, फिर से दारू पीता है, फिर से बीड़ी पीता है, फिर से सिगरेट में जाता है, छुप छुप के करता है। पहले खुले में करता था, अभी छुप के करता है। ये मत सोचना कि मैं गुस्से में हूं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, गंभीरता से, क्योंकि विषय गंभीर है। यह विषय हंसी मजाक का नहीं है, यह मौत और जीवन का विषय है। यह अनंत जीवन और अनंत मौत का विषय है। इसलिए मैं गंभीरता से कहता हूं हमारा उद्धार पक्का और सही होने पाए। सही होगा, हृदय बदल जाएगी, हृदय बदल जाएगा, हृदय नया हो जाएगा। नया हृदय मतलब यीशु मसीह जहां पर वास करता है वो हृदय नया है। हालेलुया। 4 लड़की को अंदर रख करके बोलता है यीशु तू भी आ जा। कौन सा हृदय तेरा? 2 लड़का का फोटो अंदर रख के बोलता है यीशु तू पण आवी जा। केवो हृदय छे? आ हृदय यीशुना નથી। આ હૃદય પુરાના હૃદય है।
हालेलुया। थोड़ा तो मुस्कुराओ यार। हालेलुया। लेकिन हकीकत का सामना करो। लिसन टू द ट्रूथ। भ्रम में मत रहना। शैतान भ्रम में डाल देता है। प्रभु की आगमन होगा, हम रह जाएंगे, हम रह जाएंगे, विल बी लेफ्ट अलोन। नहीं होना चाहिए। लेट अस हैव द ट्रू सैल्वेशन। सही उद्धार। ये कैसे हो सकता है? प्रभु सच में हमारे, मैंने आपको मेरे अनुभव बताया। मेरे घर में, मैं बहुत गंदा आदमी नहीं था। मेरे घर में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में मुझे बढ़ाया गया। मेरे फादर मदर विश्वासी थे, स्ट्रिक्ट। उसके बावजूद भी मेरे अंदर पाप था, मेरे अंदर गलतियां थी। मैं प्रभु के सामने रोया, आंसू बहाकर कहा, मेरे प्रभु ये अंदर सारी गंदगी मैं छोड़ूंगा, आज से तू मेरे दिल में आ प्रभु। और प्रभु मेरे दिल में आया, सब कुछ नया हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, चेहरे पर खुशी हो गई, तनाव निकल गया, सब कुछ निकल गया। प्रभु ने एक नया हृदय दिया। आपको भी प्रभु एक नया हृदय दे सकता है। हालेलुया। ये जिसको पहली बार की बात है, ये हृदय जब आया था, आप सुन लेना, जब ये हृदय आया था तो हमारा जो एक्सपीरियंसेस कैसा था मैं आपको बताता हूँ। जब प्रभु ने ये नया हृदय दिया तब हमारा जीवन, अगर हृदय नया होगा ना तो ये सब कुछ प्रकट होगा बाहर से। इट विल बी सीन, इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। वो हृदय कैसा था जानते हो? वो प्रभु की लिए इतना प्यास था उस हृदय के अंदर, प्रभु बोले तो हमारे लिए सब कुछ था। सुन रहे हो मेरी बात? जिसने सही उद्धार पाया ना, उसका अगला दिन उसको पूछना, चलो प्रभु के भवन में चले, तो जैसे गीत में गाया, मेरा मन आनंदित नहीं हुआ, मैं तो भाग के गया। हमारा तो मन आनंदित रहकर घर पे रह जाते हैं। मन आनंदित थे उन्हें घर मत छू। मन आनंदित नहीं, मैं तो भाग के गया प्रभु के घर में। आई वेंट रनिंग। प्रभु की बात करे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाता था। प्रभु के लिए कुछ करना है तब मेरे मन में था। प्रभु के लिए जीना यही मेरे मन में था। प्रभु की सेवा करना ये मेरे मन में था। प्रभु को प्यार करना यही मेरे मन में था। प्रभु मेरे लिए सब कुछ बन गया। वो हृदय ऐसा होगा ना, तो आपका हृदय ऐसा होगा तो आपका मन में यही विचार आएगा, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है। जिसका हृदय नया है, प्रभु जिसको हृदय देता है, उसका हृदय के अंदर एक ही विचार है, मुझे जीना है। तो किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए जीना है। शैतान तेरा हृदय में वास करेगा तो ये विचार कभी नहीं आएगा। आज क्यों मेरे मन में ये विचार नहीं आता है प्रभु के लिए जीना है? आज हमारा मन क्या है? संसार के लिए जीना है, पैसे के लिए जीना है, ये कमाना है, वो कमाना है, ये करना है, ये करना है, नाम कमाना है, ये प्राप्त करना है, गाड़ी लेना है, वो करना है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसका हृदय सही हो, जिसको प्रभु ने सही हृदय दिया, उसका अंदर एक ही आशा होगा, मुझे प्रभु के लिए जीना है। आई वॉन्ट टू लिव फॉर क्राइस्ट। ये आपके मन में है? आई एम आस्किंग यू, ये आपके मन में है? सोचो। नहीं है तो प्रभु से कहना, प्रभु वो हृदय मुझे दे। हालेलुया। दूसरी बात, ये हृदय जब आया, देखो हम लोग स्वर्गदूत नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो हम जब ये प्रभु को स्वीकार किए और प्रभु हमारे अंदर एक नया हृदय दिया, पुराना निकाल दिया, तो भी हमारे जीवन में गलती आती थी ना। गलतियां होगी ना? हेलो, सब लोग पवित्र नहीं हो जाते हैं तुरंत। हमारे जीवन में गलतियां आती थी। जब गलतियां आती थी ना, ये हृदय को बड़ा वेदना होता था। क्या होता था? हृदय को बहुत वेदना होता था। चर्च में जाने से पहले डर लगता था, बहुत डर लगता था। यार मैंने झूठ बोल दिया, यार कैसे जाऊं मैं? बहुत वेदना होता था, बेचैनी होती थी, चलता था ऐसे, ऐसा लगता था कि कुछ परेशानी हो रही है, अंदर वेदना होता था। क्यों? क्योंकि गलती किया। ये शुद्ध हृदय के अंदर जैसे दाग पड़ जाता था तो हृदय बेचैन हो जाता था। और क्या करता था आदमी? प्रभु के सामने रोता था, प्रभु मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा कर। चर्च में जाने से पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले मम्मी को बोलता था, मम्मी मुझे माफ करना, मैंने गलती किया। हृदय साफ हो जाता था और प्रभु के सन्मुख में बैठ के आराधना करता था। पापा की बात नहीं माने तो तुरंत पापा के पास जाके बोलता था, पापा मुझे क्षमा करना, मैंने गलती किया है। दिल साफ हो जाता था। ये नया दिल का विशेषता यही है, प्रभु ने दिया हुआ दिल का विशेषता यही है। आज 50 गलती करने के बाद भी मन में कोई दुख नहीं होता है? 50 झूठ बोलने के बाद भी मन में दुख नहीं होता।
4 गाली देने के बाद भी इधर आकर हालेलुया बोलने वाले लोग हैं। घर पर सासू मां के साथ झगड़ा करने के बाद भी इधर आकर के हालेलुया स्तुति बोलने वाले लोग हैं। चोरी चकारी करने के बाद भी इधर आकर ताली बजाने वाले लोग हैं। पत्नी को मारने के बाद इधर आकर ताली बजाने वाले लोग हैं। क्यों? दिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल पत्थर बन गया है। आप समझ रहे हो? पत्थर, दिल पत्थर बन गया है। दिल मांस का होता ना तो बहुत फर्क पड़ जाता, आंसू आ जाते हैं। प्रभु के सन्मुख में आते समय आंसू आ जाते हैं, रोना हो जाता। और उस समय के भविष्यवक्ता भी ऐसे थे। भविष्यवक्ता जानते? भविष्यवक्ता प्रॉफिट्स आते थे, भविष्यवाणी करते थे। हम तो क्या सुनना चाहते हैं? तेरा भला हो जाएगा, तेरा वीसा लग जाएगी, तू अमेरिका भाग जाएगा, तू न्यूजीलैंड उड़ेगा, ये सब हम सुनना चाहते थे। आजकल के भविष्यवक्ता भी ऐसे बोलते हैं ताकि किसी को दुख ना हो, हमारा भी जेब गर्म हो जाए, आप भी खुश रहे। लेकिन उस समय के भविष्यवक्ता ऐसे नहीं बोलते थे। उस समय के भविष्यवक्ता सीधा आकर के आपको देखेंगे, तूने 3 दिन पहले झूठ बोला था। ओह माय गॉड, सबके सामने बोलेगा, हाथ रखेगा ऊपर, ऐसे बोलते थे, 3 दिन पहले तूने झूठ बोला था, मम्मी पापा को तूने झूठ बोला। किसी और के पास दौड़ कर जाएगा, तूने 2000 रुपये चोरी किए, सबके सामने बोलेगा। रोता था, लोग रोते थे, सिसकियां, बहनों के अंदर सिसकियां। सासू मां खड़ी रह के रोती थी, मैंने मेरी बहू के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। बहू रोती थी, अरे मैंने सासू मां को ऐसे शब्द क्यों बोल दिया मैंने। रोती थी वो, क्योंकि उनका दिल मांस का था। लेकिन आज प्रभु के सन्मुख में रोना तो छोड़ो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मेरी सासू मां को ठीक कर देना, तू उसको ठीक करना प्रभु। सासू मां भी प्रार्थना कर रही है, इस बहू को प्रभु तू ठीक करना, बराबर ठीक करना प्रभु, मैं तो कर नहीं पा रही हूं लेकिन तू ठीक करना। इनका हृदय क्या है? ये दिल किसका है? ये प्रभु का दिल नहीं है, ये पत्थर का दिल है। चर्च में बैठ करके लड़के लोग लड़कियों के बारे में सोचते हैं, ये दिल किसका है? कुछ लोग तो लड़कियों को देखने के लिए चर्च में आते हैं। ये दिल किसका है? ये दिल प्रभु का है? ये दिल प्रभु का नहीं है। ये दिल पत्थर का है, शैतान का है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुझे एक नया दिल की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तीसरी बात, ये दिल की एक विशेषता थी, पता है? ये दिल में प्रभु के लिए स्तुति उमड़ते रहता था, प्रभु के लिए महिमा उमड़ते रहता था। दिस हार्ट वॉज ए हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। हर समय प्रभु को धन्यवाद देने का हृदय था इसका, क्योंकि उसने जो पाया है दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो उसने पाया है, अनंत जीवन पाया है। इसलिए उसका दिल धन्यवाद से भरा रहता था। इसलिए प्रभु के सन्मुख में आते समय ना वो मौन व्रत धारण नहीं करता था। वो प्रभु के सन्मुख में आते समय प्रभु को धन्यवाद देते रहता था, धन्यवाद देते रहता था, धन्यवाद देते रहता था, धन्यवाद देते। उसका दिल धन्यवाद से भरा रहता। ये जब दिल प्रभु नया देगा ना, ये सब कुछ होगा। आज हमारे कलीसियाओं के अंदर ऐसा क्यों लगता है कि हम कोई फ्यूनरल सर्विस में आए? ऐसा नहीं लगता है आपके कलीसिया में? आप फ्यूनरल सर्विस समझ रहे? हाँ, फ्यूनरल सर्विस मतलब दफन का एक कार्यक्रम में आए सब लोग। तो क्रिकेट ग्राउंड में ऐसे चिल्लाता है मानो विराट कोहली उसका भाई है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वहां पे उछलता है। मैं कई बार कुछ लोगों को देखा, मेरे को लगा कि वो हमारे चर्च वाले होंगे, आत्मा में भर रहे हैं। ताली बजा रहा है, वहां पे ताली बजा रहा है, चौका मारा उसने, ये ताली बजा रहा है, सीट से उछल रहा है ये। और चर्च में आते समय हमारे आदरणीय महावीर को भी शर्म आता होगा इसकी पेनेंस और तपस्या देख करके। ये दिल क्या है? ये पत्थर का दिल है, जो धन्यवाद नहीं दे सकता, जो प्रभु के सामने आकर स्तुति नहीं कर सकता। अरे पूरे भजन संगीता हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करो, वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। हमारे कलीसिया के अंदर से क्यों स्तुतियों की आवाज नहीं निकल सकती? क्यों धन्यवाद की भेंटें नहीं हो सकता? क्योंकि दिल पत्थर का हो गया है। मांस का दिल होगा तो तू धन्यवाद करेगा, तू स्तुति करेगा। प्रभु ने तुझे चलाया पूरा सप्ताह,
कितने लोग अस्पताल में पड़े हैं, कितने लोगों की हालत खराब है, लेकिन प्रभु ने तुझे जीवित रखा, तुझे तंदुरुस्ती दिया, और तू संडे को चर्च में आते समय कैसा तू चुप रह सकता है? चुप वो आदमी रहेगा जिसका दिल पत्थर का होगा। इसलिए प्रभु कहता है पत्थर का दिल निकाल के मांस का हृदय दूंगा, तब जाकर के तेरा जीवन ठीक होगा। आज हमें एक नया चीज चाहिए, वो एक हृदय की जरूरत है। कौन सा हृदय? परमेश्वर की ओर से आने वाला मांस का हृदय की जरूरत है। वो हृदय ऐसा था जब हम परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की महिमा। आज तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बजा बजा करके आवाज होती है, आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आदमी की आवाज सुनाई नहीं। आप कभी देखा आपके हाथ में से ताली मारा आपने? लास्ट कब ताली मारा आपने? पापड़ बेलने के टाइम ताली मारा था आपने। ये हाथ प्रभु ने दिए हैं प्रभु के लिए ताली बजाने के लिए, लांच लेने के लिए नहीं दिया। ये लांच लेकर आएगा तो ताली कैसे बजेगी? आज लास्ट मीटिंग है, सब बोलना है ना। हाँ, आप इतने दूर से आए नडियाद से, सुनना भी तो है ना। हालेलुया। We have to have a heart of flesh. God is telling, I will give a new heart to you. जब तक ये दिल पत्थर का रहेगा, याद रखना, हम प्रभु के सन्मुख में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। We'll never be able to get blessing from God. ये दिल वो था धन्यवाद से भरा, स्तुति से भरा हुआ। आज क्यों नहीं निकल रहा है स्तुति? आज धन्यवाद क्यों नहीं निकल रहा है? प्रभु ने कुछ किया नहीं आपके लिए? पड़ोसी से लड़ने के लिए तो आवाज जबरदस्त बुलंद है, सारे पड़ोस में, सारे सोसाइटी वाले को मालूम पड़ जाता है कि दोनों लड़ रहे हैं। प्रभु के सन्मुख में आकर एक हालेलुया बोलना, एक स्तुति बोलना, एक धन्यवाद बोलने में हमारी हालत कितनी खराब होती है। क्यों? क्योंकि ये दिल पत्थर का हो गया है। इसलिए प्रभु कहता है पत्थर का दिल निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा। ये पत्थर वाले जो चारों ओर बैठे होंगे और बीच में एक मांस वाला बैठ जाए, वो तो बेचारा गया काम से। चारों लोग उसको ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे तक, भाई कहां से आया ये कौन सा जीव है? ये सब प्रभु देखता है, ये सब कुछ प्रभु देखता है। तेरे और मेरे नाटक को प्रभु देखता है, उसके अनुसार व्यवहार करेगा प्रभु तेरे साथ। आज तुझे मालूम नहीं होगा, 1-2 साल निकलेगा, 3 साल निकलेगा, तब तुझे मालूम होगा ये क्या किया तूने। तुरंत प्रभु डंडा नहीं मारता है, क्योंकि प्रभु सहनशीलता वाला परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के साथ मत खेलना, प्रभु के सन्मुख में आओ, प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके लिए पत्थर का दिल निकालो, मांस का हृदय रखो। कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया, परमेश्वर देगा। तो ये दिल के अंदर लास्ट, ये दिल में क्या विशेषता थी? ये दिल में एक और विशेषता थी। ये दिल हर समय ना एक जगह के बारे में सोचता था। ये दिल हर समय एक जगह के बारे में सोचता था। अंदाजा है आपको? स्वर्ग के बारे में सोचता था। अब नहीं सोचता है ना। बीच बीच में कब सोचता है? जब दर्द बढ़ जाती है, प्रभु तू कब आएगा? जब वेदना बढ़ जाती है, प्रभु तू जल्दी आना। चिकन बना के रखा होगा, रुकना प्रभु, लेट अस फिनिश दिस। मॉल में जाना है, अभी नहीं प्रभु, शॉपिंग करने के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने न्यूजीलैंड जाने के लिए आपने पासपोर्ट ले लिया और आपका वीसा आ गया न्यूजीलैंड जाने के लिए, और 1 महीने के बाद आपको जाना है, आपका टिकट बुक हो गया। सुन रहे हो? न्यूजीलैंड अच्छा जगह नहीं है ना? अच्छा जगह नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं, समझ में आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जाइए। ऑस्ट्रेलिया ठीक नहीं लगता है? अच्छा जगह है ना, ठीक है ना? नहीं तो यूएस में जाते हैं, जहाँ भी आप कहें, कनाडा जाएं, वो बहुत दूर लगता है तो चीन चले जाते हैं। तो समझ लीजिए अमेरिका जाने की मौका मिल गया, कनाडा जाने का मौका मिल गया। सब सपना देखते हैं ना लोग, अंदर बस गया है। स्वर्ग तो बाद में देखा जाएगा, पहले कहाँ जाए? पहले कनाडा जाए। तो उसके बाद टिकट बुक कर दिया आपने, 1 महीने के बाद आपको जाना है। आज अगस्त 11 है ना, सितंबर 11 को जाना है, समझ लीजिए। आज रात को प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करते समय आप बोलेंगे, प्रभु जल्दी आ। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
1 महीने के बाद टिकट है, जाना है कनाडा। आज रात को हमारी फैमिली प्रेयर है। फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करने के बाद लास्ट में बोलते हैं ना, प्रभु तू जल्दी आना। बोलेंगे क्या? कल का ठिकाना नहीं है तेरा, कल जीवित रहेगा या मरेगा उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन कनाडा जाऊंगा विश्वास है। इसलिए कहता है प्रभु, एक्चुअली बोल नहीं रहा है वो, मन में क्या कह रहा है, प्रभु वहां जाने के बाद तू आना, यही बोलता है वो। उसका चुप रहने का मतलब वही है। इसका मतलब क्या? ये हृदय बदल गया यार, ये हृदय बदल गया। प्रभु जिस दिन हमारे हृदय में आया था, नया हृदय था, उस दिन हमारा एक ही आस थी कि प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा। दुख हो या दर्द हो, आनंद हो या जो भी हो, मेरा प्रभु कब आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो उद्धार का आनंद को अनुभव किया है, आपने जान लिया, उसने जान कुर्बान किया, उस कुर्बानी के तहत आपको जीवन मिला है। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन मिला है। और किसने आपके लिए कलवरी पर मरा है, उसको देखने के लिए आपके अंदर तत्परता है। इसलिए आपके अंदर आशा है कि प्रभु तू जल्दी आना। अब हमारा क्या प्रार्थना है? हमारी दर्द बढ़ जाती है, खांसी बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, और डॉक्टर ने कहा कि अभी तो यार ऐसे ही पड़ा रहेगा, लगता है अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सब लोग घर पे प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू जल्दी आ, नहीं तो इसको ले ले। प्रार्थना बदल जाती है। लेकिन दुख के समय होने वाली प्रार्थना नहीं है ये। तेरा दिल प्रभु की ओर से सही है तो रोज यही आशा रहेगा, प्रभु तू जल्दी आ, प्रभु तू जल्दी आ, प्रभु तू जल्दी आ। मकान पड़ा रहेगा, गाड़ी नई गाड़ी है पड़ा रहेगा, मोटरसाइकिल नई मोटरसाइकिल है पड़ा रहेगा, ट्यूबलेस पड़ा रहेगा, सब कुछ पड़ा रहेगा, लेकिन प्रभु तू जल्दी आ। उस हृदय के अंदर ऑलवेज ये आस रहेगा। ये चारों बात आपके हृदय में नहीं है तो समझ जाना वो हृदय ठीक नहीं है, उसको चेंज की जरूरत है, हार्ट की ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट ये हॉस्पिटलों में नहीं होगा। द बेस्ट हॉस्पिटल्स कैन नॉट ट्रांसप्लांट योर हार्ट, ओनली जीसस द बेस्ट डॉक्टर कैन डू इट। हालेलुया। यीशु जो महान डॉक्टर है वही कर सकता है। यदि आप उसके हाथ में सौंपेंगे, विदाउट पेन, दर्द बिना वो करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते कि मेरा दिल नया हो? प्रभु कहता है कि मैं एक नया दिल दूंगा। 10:30 हो गया, आइए हमारी आंखों को बंद करें। मेरे प्रचार का आधा भाग हुआ है लेकिन ये काफी है। हालेलुया, दिस इज सफिशिएंट। प्रभु कहता है, गॉड इज स्पीकिंग टू अस। यहां पर बैठा हुआ कई लोगों से प्रभु की आत्मा ने साफ साफ बता दिया, तेरे जीवन का चरित्र को सामने प्रभु ने प्रस्तुत किया है। पूछ लो प्रभु से, मेरा दिल कैसा है? हाउ इज माई हार्ट? प्रभु मुझे एक नया दिल दे, पत्थर का हृदय निकाल और मुझे मांस का हृदय दे। वो हृदय ऐसा हो जो तेरी सेवा करने में तत्पर रहे, वो हृदय ऐसा हो जो हर समय शुद्ध रखे, वो हृदय ऐसा हो जो पश्चाताप से भरा हो, वो हृदय ऐसा हो जो धन्यवाद से भरा हो, वो हृदय ऐसा हो जो तेरी आगमन के लिए आस लगी रहती है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वैसा एक दिल हमारे होने पाए? मैं कहता हूं वो दिल आपके अंदर आ जाएगा, ये दुनिया की कष्ट आपको बहुत ही हल्का लगेगा, ये दुनिया की वेदनाएं आपको हल्का लगेगा, ये दुनिया की समस्या आपको हल्का लगेगा, ये दुनिया की बातें सब बेकार लगेगा। आपका मन प्रभु में आनंदित और प्रफुल्लित होगा, क्योंकि वचन कहता है जो हृदय के शुद्ध है वही प्रभु को देखेंगे। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। अगर परमेश्वर को देखना है तो हृदय को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। हृदय को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, एक नया हृदय हमें चाहिए। आज पत्थर का हृदय निकल नहीं पाए, पत्थर का हृदय निकल नहीं पाए। कितने लोग आज निर्णय लेंगे, प्रभु जी मुझे एक मांस का हृदय चाहिए। मैं कहता हूं ये हृदय प्रभु जैसा ही देगा ना, तेरा जीवन का हुलिया बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। तेरा कैरेक्टर सब कुछ बदल जाएगा, तेरा बोली बदल जाएगा, तेरी आराधना बदल जाएगी, तेरी सेवा बदल जाएगी, तेरा हर चीज बदल जाएगा, तेरे घर में बदलाव होगा। तुझे वास्तु देखने की कोई जरूरत नहीं है, दिल बदल डाल, एवरीथिंग विल चेंज। कितने लोग, सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग अपने मुंह खोल के प्रभु के सामने, प्रभु जी आई वांट ए न्यू हार्ट, मुझे एक नया दिल चाहिए। हो बेटलाद के चर्च वाले, हमें एक नया दिल चाहिए।
वी नीड ए न्यू चर्च, न्यू हॉल। हमें नया चर्च नहीं चाहिए, हमें एक नया दिल चाहिए। हालेलुया। हमें नया गाड़ी नहीं चाहिए, हमें एक नया दिल चाहिए। हालेलुया। हमें एक नया मकान नहीं चाहिए, हमें एक नया दिल चाहिए। कितने लोग कहेंगे मुझे एक नया दिल चाहिए प्रभु जी? कितने बहनों कहेंगे मुझे एक नया दिल चाहिए? हो हालेलुया। गंदगी से भरा हुआ दिल, बुरी बातों से भरा हुआ दिल, ये उखाड़ कर फेंको और एक अच्छा दिल प्रभु से मांगे। ओ प्रभु ने कहा, इस्राएल से कहता है, मैं पत्थर का हृदय निकालूंगा, मैं एक मांस का हृदय दूंगा, एक नया हृदय दूंगा। आई विल गिव ए न्यू हार्ट, आई विल गिव ए न्यू हार्ट, आई विल गिव ए न्यू हार्ट। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझे एक नया हार्ट चाहिए? ओ कितने लोग प्रार्थना करेंगे मुझे एक नया हार्ट चाहिए? आप प्रार्थना करते समय ही प्रभु आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा प्यारो। God will bring that change. Hallelujah. Oh hallelujah. पवित्र आत्मा कई लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। The Holy Spirit is working in many hearts. मुझे महसूस हो रहा है पवित्र आत्मा कई लोगों के हृदय में कार्य कर रहा है। आप अपने हृदय को कठोर मत करना। फरो ने अपने हृदय को कठोर किया, फरो ने अपने हृदय को कठोर किया। कठोर करने से क्या हुआ जानते हो? उसको भुगतना पड़ा उसको। लेकिन आज मैं कहता हूं तेरे दिल को कठोर मत करना, तेरे दिल को नम्र रख, प्रभु के सामने कह, प्रभु मेरे दिल में एक नया दिल चाहिए, मेरा एक नया हृदय दे परमेश्वर। आप सेवक हो सकते हैं, आप एल्डर हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप हालेलुया नया हो सकता है, लेकिन प्रभु से मांगे। हालेलुया। सारी आंखें बंद रखे, कहते हैं कि प्रभु मुझे एक नया दिल चाहिए। अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इधर उधर ना देखें, किसी ने उठाए तो हम उठाएंगे ऐसे मत सोचो। यदि आपको प्रभु की आत्मा प्रेरणा दे रहा है, आप अपने हाथों को हिम्मत के साथ उठाइएगा और अपने जगह खड़े हो जाएं। जितने हाथ उठाए अपने जगह खड़े, जल्दी से इधर उधर मत देखिएगा। गंभीर समय है, प्रभु कुछ काम कर रहा है। गॉड इज डूइंग समथिंग। हो प्रभु कुछ काम कर रहा है। गॉड इज डूइंग समथिंग। आई कैन फील दैट। मुझे महसूस हो रहा है प्रभु कुछ काम कर रहा है। गॉड इज डूइंग समथिंग। हो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ कई लोगों के हृदय को प्रभु छू रहा है, उनके पूरे रूपरेखा को बदल रहा है प्रभु। गॉड इज चेंजिंग। हालेलुया। जिसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया आज रात को स्वीकार करे, प्रभु को सही तरीके से स्वीकार करे, तेरे जीवन में उद्धार आने पाए। प्रभु कहने पाए आज इसके जीवन घर में उद्धार आया है, ये भी इब्राहिम का संतान है, कहने पाए। हालेलुया। वो दिल वापस दे प्रभु, उद्धार का कटोरा मुझे वापस दे, उद्धार के दिन पाए हुआ दिल मुझे वापस दे। पत्थर का हृदय निकाल प्रभु, मांस का हृदय दे प्रभु। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरे सन्मुख में खड़े हैं, तू उनके हृदयों को जानता है, उनके हृदय की विनती को तू जानता है प्रभु। वो क्यों खड़े हैं तू जानता है प्रभु। ये काम सिर्फ तेरे से हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ तुझ से हो सकता है। इन प्रियों के जीवन में पत्थर का हृदय निकाल और एक मांस का हृदय दे दे परमेश्वर। मांस का हृदय दे दे। इन छोटे बच्चों के अंदर भी एक मांस का हृदय दे प्रभु जी। I bless this child, hallelujah। हो इन बच्चों के अंदर भी एक मांस का हृदय दे परमेश्वर। वो हृदय जब आएगा हम तेरी स्तुति करेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे, हम तेरी धन्यवाद करेंगे, हमारा जीवन को शुद्ध रखेंगे। हालेलुया। हमें सियोन के बारे में विचार होगी, स्वर्गीय बातों में हमारा मन लगेगा। होने दे प्रभु जी, होने दे, होने दे। आज शाम के समय, आज रात के समय इनका हृदय बदलने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया। ये बदलाव तात्कालिक नहीं, ये बदलाव ऐसा हो कि उनके जीवन में दिखाई दे परमेश्वर, उनके जीवन में दिखाई दे, उनके जीवन में दिखाई दे परमेश्वर। होने दे ऐसा बदलाव, चाल चलन में दिखाई दे, घर में दिखाई दे, अनुभव करने पाए। एक नया हृदय का मालिक बनकर जाने के लिए सहायता कर, एक नया हृदय का मालिक बनकर जाने के लिए सहायता कर। जब तू हृदय नया देता है, शरीर को भी छू ले परमेश्वर, तेरी चंगाई की हाथ से छू ले परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ नया होगा। प्रभु कहता है मैं एक नया काम कर रहा हूं। वो क्या काम है जानते हो? तेरा दिल को नया बना रहा हूं, तेरा हृदय को नया बना रहा हूं, तेरे दिल को नया बना रहा हूं, तेरे हृदय को नया बना रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।